हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन वीक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिटेल में मैं आपको पढ़ा दिया हूं। जो वेरियस टाइप के इसके प्रॉब्लम क्या क्या जनरेट हो सकते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं अभी आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो उसमें एक सेगमेंट आता है अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन वीक बॉन्ड। अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन वीक बॉन्ड। ठीक है, किस तरीके से अटैक करेगा वीक बॉन्ड पे ग्रिग्नार्ड रीजन, उसके बारे में बात करते हैं। बड़ा डिफरेंट सा कंडीशन है। अगर मान लो कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, और कुछ कंडीशन इसको मिल जाए इस तरीके का, कैसा वो आप देखो, Cl और NH2। ठीक है, मान लो कोई भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए RmGl और इसको इस तरीके कुछ कंडीशन मिल जाए ClNH2। ठीक है, Cl के ऊपर होता है लोन पेयर बच्चों, और नाइट्रोजन के पास भी होता है लोन पेयर। इनके बीच में बॉन्ड तो आपको दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनका धक्का मुक्की भी चलते रहता है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ये बॉन्ड जो है इनके बीच में, क्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड ऑब्जर्व हुआ है कि बहुत वीक होता है। ये वीक बॉन्ड है, दिस इज वीक बॉन्ड। ठीक है, तो किस तरीके से यहां पे रिएक्शन होगा, क्या कंडीशन होगा, वो आप देखो। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि कुछ भी हो, ग्रिग्नार्ड ऑलवेज प्रायोरिटी तो एसिड बेस रिएक्शन को ही देगा। अगर किसी रिएजेंट के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करने जाता है और अगर उसको एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाता है तो सबसे पहले वो एसिडिक हाइड्रोजन को ही होल्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद ही कुछ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन का रेट क्या होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और यहां पे जो हम लोग ग्रिग्नार्ड यूज करते हैं वो वन इक्विवेलेंट यूज नहीं करते, एक्सेस में होता है, मतलब आपको जितना जरूरत है उतना आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन कैसा हो बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो R माइनस और Mg प्लस में, ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, और R से क्या बन जाएगा RH, और प्लस यहाँ हो गया Cl NH2, और ये सॉरी NH, H2 से H निकल गया, Cl NH, और N के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है ये कैसा हो गया, वीक बॉन्ड, और निगेटिव को बैलेंस करने के लिए साथ में क्या आ जाएगा, MgX, Mg पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस से जो RmGX है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये माइनस और प्लस, ये कहां अटैक करता है, वीक बॉन्ड पे जाके अटैक कर देता है। ठीक है, समझ गए, एग्जैक्ट बॉन्ड पे जाके अटैक कर देता है। तो इसी के लिए स्पेशल कंडीशन में बता रहा हूं कि वीक बॉन्ड पे किस तरीके से ग्रिग्नार्ड का अटैक होता है वो बताने के लिए। ठीक है, तो अब ये वीक बॉन्ड पे ही अटैक करेगा, क्योंकि अभी कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन पास दो दो था, तो एक तो चला गया, अब ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, इसीलिए ये N माइनस पर अटैक नहीं कर सकता, तो यहाँ पे अटैक करेगा, जिसमें से ऑब्जर्व भी होता है बच्चों कि ये इधर जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये इस साइड जाके ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड बना जाता है RNH निगेटिव चार्ज। अब अगर इसमें आप हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस रिएक्शन, तो ये जो N माइनस है वो इस H प्लस को होल्ड कर लेगा और यहाँ से प्रोडक्ट बना लेगा RNH2। ठीक है, तो प्रिपेयर हो गया यहाँ से क्या आपका अमाइन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई मैकेनिज्म है या जनरल कुछ कंडीशन पढ़ा रहा हूं, इसमें यही थ्योरी है, यही प्रॉब्लम है और यही कंडीशन है। ये R का वैल्यू बस बदलेगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप आप बदल सकते हैं, अल्काइल ग्रुप का को चेंज करना आपके हाथ में, आप जैसे चाहें वैसे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए क्या। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल मैं इसी टाइप आपको दिखाऊं। ये देखिए RmGX हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H3CO NH2 से। ऑब्जर्व ये होता है कि C और N के बीच का जो बॉन्ड है ये भी वीक होता है, बट इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले स्टेप है माइनस प्लस, क्योंकि आपको बताया गया है
नंबर 1 में रेट होता है एसिड बेस रिएक्शन का, कि R माइनस के एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेगा और बना लेगा क्या आपका RH, और साथ में क्या बनेगा H3CO सिंगल बॉन्ड NH, इसके ऊपर क्या निगेटिव चार्ज। ये जो बॉन्ड है ना बच्चों C और N के बीच में, ये कैसा है वीक बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टेप में वापस से आएगा ग्रिग्नार्ड RMgx माइनस और ये प्लस, तो ये जो R माइनस है इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद यहां से जनरेट करेगा RNH, और इस पे क्या आपका निगेटिव चार्ज, RNH पे कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये है कि RNH पे आ गया निगेटिव चार्ज, अब इसका हाइड्रोलिसिस आप करा दो H प्लस के प्रेजेंस में, ठीक है H3O प्लस, तो यहां से क्या बन जाएगा RNH2, तो ये भी प्रोडक्ट बना इसका, ये प्रोडक्ट हो गया अमाइन बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तो एसिड बेस रिएक्शन ही चल रहा है जैसे नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो ये अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन वीक बॉन्ड हो गया, स्पेशल कंडीशन था, स्पेशल टाइप का कुछ प्रॉब्लम पढ़ने थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, नाम है 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन, ठीक है। अब ये 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन क्या होता है, सबसे पहले एडिशन क्या होता है, तो एडिशन रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब कोई रिएजेंट आए और वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जनरेट करे और सबस्ट्रेट पे अटैक करवा दे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग में अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, और न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ आरडीएस में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये सारी बातें हो गई बच्चों, ठीक है। अब अभी मैं बात कर रहा हूं 1-2 एडिशन का, 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड का आखिरी रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो एडिशन है, इसका मतलब जो भी आप रिएजेंट यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल भी देगा और साथ में क्या देगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब दोनों का अटैक होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगल बगल में रहता है, पड़ोसी कार्बन पे जाता है 1-2 पोजीशन पे रहता है, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ऐसे रहता है पड़ोसी पे एकदम, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1-2 एडिशन। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हो रहा है रिएजेंट से, उनके बीच का डिस्टेंस 1-4 का अगर हो जाए, एक 1 पे दूसरा 4th पे, या ये 1 पे ये 4th पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1-4 एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यूपीएससी नंबरिंग वाला 1 2 3 4 नहीं, इन दोनों बीच का डिस्टेंस 1-4 हो, इन दोनों बीच का डिस्टेंस अगर 1-2 हो, 1-2 अगर डिस्टेंस ऑब्जर्व हुआ तो 1-2 एडिशन रिएक्शन कहेंगे, और 1-4 अगर डिस्टेंस हुआ तो 1-4 एडिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। समझ गए। अब देखिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले मैं आपको 1-2 एडिशन रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो कंडीशन कैसे इसको समझेंगे। अगर मान लो कोई कीटोन ले लिया हमने, ठीक है, और वो कीटोन बल्कि ग्रुप भी रखता है, ठीक है, बल्कि ग्रुप भी रखता है अल्काइल के फॉर्म में, कहां पे, तो कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। और कार्बोनिल कार्बन को बहुत ज्यादा क्राउडेड बना देता है वो बल्कि ग्रुप, और साथ ही साथ उस कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ओ में जो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड है उसका कॉन्जुगेशन भी हो, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ठीक है। और अगर इसका रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो इसमें क्या होगा वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए कैसा मैंने बोला कि एक कीटोन पहले ले लो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या 4 मेंबर हम ले लिए, 3 मेंबर कार्बन लेते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड हो, और इस कार्बन पे R रहेगा तो R इधर CC, तो ये तो कीटोन बन गया। ये जो R है वो बल्कि है, ठीक है, ये बल्कि होने के कारण इस कार्बोनिल कार्बन के अराउंड क्राउडनेस जनरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी डबल बॉन्ड है H2H, देखिए अब क्या कंडीशन कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में भी है, तो इस टाइप का अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, और अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgx से, तो देखिए यहां पे होगा क्या,
R माइनस बनेगा और क्या बनेगा Mg प्लस। तो ये जो R माइनस वो कहां पे अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां जनरेट होता है कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, तो कंडीशन ये बाबू कि ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दिया। जैसे ही ये अटैक करेगा, ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहां से जनरेट हो गया क्या आपका सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C O माइनस, या इसको R डैश बोल दो ताकि इनके बीच में डिस्टिंक्शन हो सके, R डैश और ये R। तो ये क्या हो गया इधर से O माइनस आ गया। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि इस O माइनस को बैलेंस करने के लिए यहां पे आ गया MgX पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए यहां पे हमने रिएजेंट किसका यूज किया था RMgX, ये ब्रेक हो रहा है किसमें R माइनस और MgX प्लस, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल, दोनों को दोनों इस कंपाउंड में ऐड हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ा एडिशन रिएक्शन। अब देखिए रिस्पेक्टिव R डैश यहां पे ऐड हुआ और इसके जस्ट बाजू वाले ऑक्सीजन पे कौन ऐड हुआ MgX प्लस, मतलब रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट हुआ वो आपस में आजू बाजू पोजीशन पे अटैच्ड हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए एक 1 ये 2, तो 1 2 पोजीशन पे जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों 1 2 एडिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए क्यों नाम पड़ा इसका 1 2 एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पे 1 2 पोजीशन पे एडिशन हो रहा है। आखिर यहां पे अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता, लेकिन हमारे पास ये क्या दे रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R माइनस पहले जनरेट हो रहा है, R माइनस जाके अटैक करे कार्बोनिल कार्बन पे, इसलिए इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हमेशा ही ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मान लो अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं H3O प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा HOH आ जाएगा, तो ये H प्लस इसको प्रोवाइड कर देगा, तो O माइनस H प्लस को होल्ड करके क्या बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C R डैश R और इधर से आ जाएगा OH। तो आप देखो बच्चों एल्कोहल का प्रिपरेशन यहां से हो गया। बट इस एडिशन में कौन सा एडिशन हुआ 1 2 एडिशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हम प्रोडक्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाह रहे इसलिए ऐसा हमने किया। अगर हमें अल्कोहल नहीं बनाना होता तो हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, सीधा बात आप ध्यान रखिएगा। बट एडिशन का टाइप कौन सा है 1 2 एडिशन टाइप, कौन सा है 1 2 एडिशन, कौन सा 1 2, क्योंकि आजू बाजू में हो रहा है, ये 1 तो ये 2, अगर ये 1 तो ये 2, इसीलिए। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो ऑलवेज 1 2 एडिशन रिएक्शन ही करवाता है, कभी भी ग्रिग्नार्ड 1 4 एडिशन रिएक्शन नहीं करा सकता। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज 1 2 एडिशन रिएक्शन ही कराता है, कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 4 एडिशन रिएक्शन नहीं कराता। ठीक है, तो कंडीशन है, यहां तक प्रोडक्ट आपको बता दिए, फिर रिपीट कर दे रहा हूं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन, इसके अराउंड बल्की ग्रुप, और इस डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इधर में, तो R माइनस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है और इस तरीके से आगे प्रोसीड किया। ठीक है, O माइनस Mg प्लस, अब ये दोनों 1 2 पोजीशन पे जा रहे हैं, इसलिए 1 2 एडिशन रिएक्शन इसको बोल रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है COH R डैश और किसमें R में, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से पूरा कंडीशन है जिसको आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आगे कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा यहां पे नोट करके, बोथ पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एडेड एट 1 2 पोजीशन, so it is a kind of 1 2 addition reaction, so it is a kind of 1 2 एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये 1 2 हो गया, अब अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 1 4 एडिशन रिएक्शन, 1 4 एडिशन रिएक्शन। ठीक है, 1 4 एडिशन रिएक्शन। अब 1 4 एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होता है याद रखो, 1 4 एडिशन रिएक्शन के लिए ग्रिग्नार्ड सक्षम नहीं है तो कोई और रिएजेंट लाना पड़ेगा। और 1 4 एडिशन के लिए क्राइटेरिया होता है कि जो कीटोन में जो अल्काइल ग्रुप है ना वो बल्कि होना ही चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। और अगर आप गिलमेंस रिएजेंट का यूज कर लेते हैं तो उस केस में 1 4 एडिशन होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। यहां है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C O और ये R, ये जो R है, ठीक है,
1,2 एडिशन में R बल्कि रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे बल्कि होना जरूरी है, क्योंकि गिलमैन के केस में जो R माइनस जनरेट होगा वो पावरफुल ज्यादा नहीं देता। ठीक है, अब ये होता क्या है कि हम RMGX लिए ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड से तो 1,2 एडिशन होगा, 1,4 तो होगा नहीं, तो इसमें आप ऐड कर दो बाबू CuX, क्यूप्रस हैलाइड। ठीक है, जैसे आप क्यूप्रस हैलाइड ऐड करेंगे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बनाएगा R2Cu। ठीक है, R2Cu प्लस माइनस और MgX प्लस, R2Cu माइनस और MgX प्लस। ये जो फॉर्मेट बना है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। तो ये गिलमैन्स रिएजेंट हो गए बच्चों। ठीक है, तो पहले गिलमैन्स रिएजेंट आप प्रिपेयर करो, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है, अब कंडीशन है यहां भी आर यहां भी आर, तो डिस्टिंक्शन नहीं हो पाएगा, इनको इनमें डिस्टिंक्शन हो, इसलिए ये आर, तो अगर इसको क्या मान लेंगे R डैश, तो R'2। ठीक है, तो ये गिलमैन्स रिएजेंट हो गया। और गिलमैन्स रिएजेंट क्राउडेड कीटोन के कंडीशन में 1,4 एडिशन रिएक्शन ही करता है, बट कभी भी ग्रिग्नार्ड 1,4 एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो गिलमैन्स है, ठीक है, ये गिलमैन्स रिएजेंट क्या प्रोवाइड करेगा, R डैश माइनस, ये क्या देगा R डैश माइनस। ठीक है, ये R डैश माइनस अटैक करता है यहां पे जाके। ठीक है, तो ये जैसे यहां अटैक करेगा पाई बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, ये यहां जाएगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे कंडीशन क्या आता है कि C R डैश ये सिंगल और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए याद रखें यहाँ H2 है, यहाँ H है, तो H2 है, ये H, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया C और ये O माइनस। ठीक है, और ये R। ठीक है, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो इसको मिल जाएगा यहां से H2O से क्या आपका H प्लस मिल जाएगा। ठीक है, H प्लस मिल जाएगा, तो यहां से प्रोडक्ट बन लेगा R डैश CH2 CH डबल बॉन्ड COH और ये R। ठीक है, अब बच्चों आपको पता होगा टॉटोमराइजेशन, टॉटोमर में क्या होता है, इनॉल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कीटोन। तो इसमें वही होता है कि ये इधर आएगा, अल्फा हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, हो जाएगा R डैश CH2। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड हो R, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, इनॉल में और कीटोन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, इनॉल फॉर्म और कीटोन में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टॉटोमराइजेशन होकर ये अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये कंपाउंड लिए, अगर सिर्फ ग्रिग्नार्ड लेते हैं तो 1,2 एडिशन ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता, लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड में CuX क्यूप्रस हैलाइड आप ऐड करते हैं तो R2Cu माइनस MgX प्लस में कन्वर्ट होगा R'2, इसको लोग बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट दिया R डैश माइनस, ये R डैश माइनस अटैक करेगा यहाँ पे जाके, क्योंकि ये वीक होता है, फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड जब इधर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इस पे O पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोलिसिस करा दिया तो यहाँ पे H लग गया, OH अल्कोहल बन गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद टॉटोमराइजेशन अगर हम करा देंगे, टॉटोमराइजेशन जब हो जाएगा तो अल्कोहल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू कीटोन, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्मेट में अगर याद रखें, शॉर्ट फॉर्मेट में याद रखें, तो आप देखिए जब आप RMGX से रिएक्ट करवाए तो 1,2 एडिशन रिएक्शन हुआ, और R जो यहाँ पे लगा वो तो है ही, उसी कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग्नार्ड का R डैश आके अटैक करेगा और ये कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर, इस डबल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप 1,4 एडिशन बाय यूजिंग गिलमैन्स अगर कराते हैं तो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में ये है बाबू, ठीक है, कि R डैश कहाँ लगेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH में एंड वाले कार्बन पे, यहाँ R डैश लग जाएगा और बीच में कोई कुछ भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, और फिर यहाँ पे R रहेगा और साथ में कार्बन में डबल बॉन्ड, वो ही फाइनल कीटोन के फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखेंगे।
अभी इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं कराने वाला हूं। उस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, जो दिक्कत जाए पूछिएगा। हाँ आप सॉरी पूछते तो हो नहीं, गलती हो गया यार पूछने बोले आपको, ठीक है, पूछते तो हो नहीं कभी। चलिए अब यहाँ देखिए, इसके एग्जाम्पल में बताता हूँ। एग्जाम्पल में है CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड हो, CH3 CH3 देखिए लार्ज बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इसमें रिएक्शन करा रहे किससे, CH3 MgBr से फर्स्ट, और सेकेंड है इसका H3O प्लस, ठीक है। तो देखिए ये CH3 माइनस और Mg प्लस, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए, तो कौन सा एडिशन रिएक्शन होगा 1 2, ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और फिर इस निगेटिव में हाइड्रोलिसिस होकर OH बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C CH3 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 और ये OH, ये फाइनल आंसर हो गया। और शॉर्टकट में आंसर ने क्या सीखा है कि ग्रिग्नार्ड ऑलवेज 1 2 एडिशन रिएक्शन करेगा, 1 4 तो वो करने वाला नहीं है। तो अगर 1 2 एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो सीधी बात याद रखें कि जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है ओ, उस कार्बन पे ग्रिग्नार्ड का अल्काइल ग्रुप चला जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रिएक्टेंट में हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, क्या देखिए CH3 MgBr, इसमें ऐड कर रहे हैं CuBr, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH3 ट्वाइस Cu, ठीक है, और MgBr प्लस, ये बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा रिएजेंट हो गया, गिलमैन में कौन सा एडिशन रिएक्शन होता है 1 4, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राउडेड होना चाहिए अल्काइल ग्रुप, तो क्राउडेड तो है ही। और उसमें क्या कंडीशन है कि यहां से ये कौन सा देगा एनाइन, CH3 माइनस देगा, CH3 यहां अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, फिर ये टूटेगा, O माइनस बनेगा, एंड O माइनस जो बनेगा वो हाइड्रोलिसिस अल्कोहल बनेगा, एंड बाय यूजिंग टॉटोमराइजेशन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कीटोन, ठीक है। तो अगर मैं पूरी मैकेनिज्म बताऊं तो वो तो बताऊंगा ही, एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मैकेनिज्म तो बताऊंगा, बट अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूं तो CH2 बोले थे एंड वाले कार्बन पे आ जाएगा R, फिर बीच में कुछ नहीं प्लेन C डबल बॉन्ड हो C CH3 CH3 CH3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बच्चों अगर आपको मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म, ठीक है, इसका नंबरिंग करते हैं 1, इसका नंबरिंग करते हैं 2, तो मान लो मैकेनिज्म में 1 का आपको बताऊं, 1 का मैकेनिज्म अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो 1 का मैकेनिज्म पहले आप देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो C CH3 CH3 CH3, यहाँ पे आपने ग्रिग्नार्ड का यूज किया था CH3 MgBr माइनस प्लस, ये अटैक किया यहाँ पे, ये इधर चला गया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C O माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, फिर ये C CH3 CH3 CH3, ये आ जाएगा ऐसे। अब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो क्या हो गया अल्कोहल बन गया, ऐसी तो मैकेनिज्म है, ठीक है। और गिलमैन के केस में क्या होता है ये देख लो जरा, गिलमैन में हो जाएगा CH3 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 होगा, C डबल बॉन्ड हो C Me Me Me, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया किसका CH3 MgBr प्लस CuBr, तो कन्वर्ट हो गया किसमें ये CH3 होल ट्वाइस Cu माइनस MgBr प्लस, ये प्रोवाइड क्या करेगा CH3 माइनस, ये इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इधर, फिर ये पाई बॉन्ड ऊपर, तो इसके बाद यहां से मिलेगा आपको क्या CH2 में लग जाएगा CH3, फिर ये CH डबल बॉन्ड C O माइनस C CH3 CH3 CH3, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर कराते हैं H3O प्लस से तो हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C OH C CH3 CH3 CH3। इसके बाद बच्चों इसमें हो जाएगा टॉटोमराइजेशन, टॉटोमर बनेगा इसका, तो उससे हो जाएगा कि ये अटैक इधर करेगा, ये इधर निगेटिव और ये निगेटिव चाहिए H प्लस को होल्ड कर लेगा, तो CH3 CH2
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3। तो जो जैसा वैसा रहा, इधर पे अटैक किया R, और ये जो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। तो ऐसे ही आंसर लिखेंगे। अब इतना मैकेनिज्म बार बार नहीं भाई, आप भी मत ड्रॉ करो, कोई टेंशन जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे अभी खटाखट। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के एकदम बड़े बड़े एकदम बुजुर्ग टाइप के क्वेश्चन, जो मैच्योर क्वेश्चन हो एकदम, जो आपको थका सकता है अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये बेंजीन रिंग, ठीक है, डबल बॉन्ड हो यहां लगा हुआ है, और ये एमी यूज कर रहे पहले CH3MgBr और दूसरा H3O+, ठीक है, ये फर्स्ट पाथ है। सेकेंड एक पाथ और दिया हुआ CH3MgBr प्लस CuBr, ये पाथ भी दिया हुआ, ठीक है। इसमें भी करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो पहले इसका बनाते हैं। देखिए, कार्बन से डबल बॉन्ड हो, इस पे अल्काइल ग्रुप लगा है क्राउडेड, तो क्राउडेड भी है, एंड इस डबल बॉन्ड का डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अटैक कहाँ पे करता है, कार्बोनिल कार्बन पे, फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, O- में, और हाइड्रोलिसिस करा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, H लग जाएगा। इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, ये बेंजीन तो बेंजीन ही रहेगा, और ये इधर से हो जाएगा 6 मेंबर रिंग, ठीक है। ये हो गया OH, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये प्रोडक्ट हो गया बच्चों इधर से। अभी देखिए, जब CH3MgBr में CuBr मिला देंगे तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, Cu माइनस, और साथ में यहाँ पे बना लेगा क्या, MgBr प्लस। तो ये रिएजेंट कौन सा है, गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है, गिलमैन है ये, Gr मतलब ग्रिग्नार्ड में समझ लेना। ये प्रोवाइड करेगा क्या, CH3 माइनस। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये कहां पे अटैक करेगा, इधर तो अटैक नहीं करेगा, अरे ये बेंजीन में अटैक करेगा, पागल हो गया, बेंजीन में अटैक नहीं करेगा, इधर कार्बन सिंगल डबल, ये क्राउडेड रीजन भी लगा हुआ, क्राउडेड अल्काइल ग्रुप, तो 1,4 एडिशन करेगा। तो देखिए ये अटैक यहां पे करेगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर निगेटिव चार्ज, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद वो अल्कोहल बनेगा, और टॉटोमराइजेशन होकर फिर क्या बन जाएगा, कीटोन, और फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये बेंजीन तो बेंजीन ही रहने दो इसको। CH3 यहाँ पे एक और CH3 आके अटैक किया, तो पाई बॉन्ड यहाँ उठ के गया होगा, फिर ये उधर तो OH, फिर जब वो टॉटोमर हुआ तो डबल बॉन्ड हो, इसमें कन्वर्ट हो गया। ये है आपका फाइनल आंसर बाय यूजिंग गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, बुजुर्ग टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करिए। CH2, ठीक है, नहीं CH2 नहीं है, ये ऐसा है, ये बेंजीन है एक, इससे अटैच एक 6 मेंबर रिंग, इससे एक और अटैच, डराने के लिए, डरना नहीं। डबल बॉन्ड हो, पहले तो है CH3MgBr का यूज, और दूसरा है हाइड्रोलिसिस के लिए। तो देखिए CH3 माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो ये टूटेगा O माइनस, हाइड्रोलिसिस उसको क्या बना देगा H, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बेंजीन तो बेंजीन ही रहेगा, 6 मेंबर दो रिंग बना दो इधर, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड का रहने दो, और ये OH बन जाएगा, और साथ में अटैक किया क्या, CH3, ये है आंसर, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं CH3MgBr और प्लस CuBr के साथ, तो ये दोनों मिलकर गिलमैन बना लेगा, गिलमैन्स रिएजेंट बना लेगा, ठीक है। और गिलमैन के केस में 1,4 एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो 1,4 में देखिए, इधर तो नहीं करेगा भाई, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी, लेकिन ये तो कॉन्जुगेशन में वो बेंजीन है, एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी में किसी का औकात है जब उसका एरोमेटिसिटी खराब कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो CH3 माइनस जनरेट होगा वो यहाँ अटैक करेगा, फिर ये यहाँ, फिर O माइनस, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल, फिर री अटैक टॉटोमर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन। सिंपल सा बात, जो जैसा है वैसी स्ट्रक्चर बना दो, और इस पोजीशन पे अटैक करा दो, और ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दो, और जहां जैसा था वैसा दिखा दो। ये हो गया इसका आंसर। दोनों फॉर्मेट से आपको आंसर मैंने बता दिया। आखिरी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है,
ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है वो जरा देखो। क्वेश्चन है ये बेंजीन, ठीक है, डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा दिए, उसके बाद ये बेंजीन, फिर ये, ठीक है, बेंजीन। इसमें पहले आप अटैक करा रहे हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट से। कौन है देखिए, CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कोई टेंशन नहीं बच्चों, कहां अटैक करे, कार्बोनिल कार्बन पे। कौन, CH3 माइनस आके बॉन्ड टूटेगा तो O माइनस, फिर H प्लस मिलेगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। H प्लस देने के लिए यहां पे लिए है ना एक, ये बेंजीन, ये भी बेंजीन, और ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और जो यहाँ डबल बॉन्ड है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर इसमें रिएक्शन कराते किससे, CH3MgBr प्लस CuBr, तो दिस कन्वर्टेड टू गिल्बेन्स। किसमें, गिल्बेन रिएजेंट में, CH3 2Cu माइनस MgBr प्लस, तो गिल्बेन में बन गया। अभी गिल्बेन कहाँ अटैक करेगा, अगर क्राउडेड कार्बन हो यहाँ पे तो क्राउडेड है, तो भाई इससे ज्यादा क्राउडेड क्या होगा, तो यहाँ अटैक करेगा, और ये यहाँ, फिर ये O माइनस, तो हाइड्रोलिसिस के बाद उसको H मिल जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू H लेके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका टॉटोमराइजेशन होगा तो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट लिखने का क्या तरीका बताएं, शॉर्टकट, कि जैसा है वैसा छाप दो, छाप दिए, और जो डबल बॉन्ड उसको डबल बॉन्ड दिखा दो, और बीच का डबल बॉन्ड को हटा के यहां सिर्फ लगा दो, क्या आंसर, ठीक है। तो ये कंडीशन मैं आपको बता दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आखिरी सेक्शन, ठीक है। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनिश हो जाएगा। जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंडीशन था वो मैंने आपको पढ़ा दी डिटेल में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ मेटल हैलाइड डायरेक्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन को डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, याद ही रखना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ मेटल हैलाइड, ठीक है। फर्स्ट देखिए HgCl2, ठीक है, HgCl2 मर्क्यूरी हैलाइड है। इसका रिएक्शन अगर आप कराते हैं RMgX से, R लेना है क्योंकि आप कोई फिक्स कंडीशन नहीं ले सकते ना, कोई भी हो सकता है, CH3MgBr, R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इससे प्रोडक्ट बनता है R2Hg, याद रखना, ठीक है। कैसे, R माइनस अटैक करता है, Cl माइनस बाहर, फिर R माइनस अटैक करता है, Cl माइनस बाहर, ठीक है, तो R2Hg बन जाता है। दूसरा है कैडमियम डाइक्लोराइड, और RMgX से अगर रिएक्ट करता है तो यहां से भी R माइनस दो बार अटैक करेगा तो बनेगा CdR2, या फिर इसको लिख सकते हैं R2CD, ठीक है। थर्ड है बाबू ZnCl2 जिंक क्लोराइड, RMgX, फिर से R माइनस अटैक करेगा, एक Cl निकलेगा, फिर अटैक करेगा, फिर Cl निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा R2Zn, ठीक है। फोर्थ है टाइटेनियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन करवा दी RMgX का, तो ये R तीन बार अटैक करेगा और तीन बार Cl माइनस रिलीज करेगा, तो बन जाएगा TiR3Ti, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है कि अगर रिएक्शन पर आते हैं SnCl4 का, किसके साथ, RMgX के साथ, ठीक है, समझ गए। तो चार बार Cl बाहर निकलेगा और ये बना लेगा R4SN, ठीक है। अगर रिएक्शन आप कराते हैं PbCl4 का, लेड टेट्राक्लोराइड, ठीक है, किसके साथ, RMgX के साथ, तो ये प्रोडक्ट क्या बना लेगा, R4Pb, ठीक है, R4Pb बना लेगा, समझ गए क्या। उसके बाद सेवेंथ नंबर का अगर बात करूं बाबू, PbCl2 का अगर रिएक्शन आप कराते हैं RMgX से, ये थोड़ा हटके होता है। PbCl2 और PbCl4 दोनों का सेम ही प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, मतलब ये दो Cl निकलेगा तो ऐसा नहीं सिर्फ R2 आएगा। इसमें
ही सिर्फ ऐसा होता है कि R4PB ही ये देता है, ठीक है, समझ गए, टेट्रा अल्काइल लेड ही देता है। और 8th नंबर SiCl4, मैं तो आपको हेडिंग में लिखा हूं कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ मेटल हैलाइड, लेकिन सिलिकॉन मेटल तो है नहीं, बट फिर भी इसका रिएक्शन होता है, तो याद रखिएगा दिस इज नॉट मेटल, ठीक है, बट फिर भी रिएक्शन होता है किसके साथ, RMgX, और यहां से बना लेगा R4Si, ठीक है। देन फाइनली हम कंप्लीट कर लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, टॉपिक का नाम है रिडक्शन। रिडक्शन, अभी रिडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बातें जान ले, फिर बाद में इसको पूरा डिस्कस करूंगा। रिडक्शन क्या है कि रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन टॉपिक है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने पढ़ाया, इस तरीके से डिटेल में एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, वहां पे इनका यूज आपको मिलेगा डिफरेंट चैप्टर में, बट मैं इनको अलग से इंडिविजुअली पढ़ा देता हूं ताकि बच्चे जब इसका यूज करें तो उनको पता होना चाहिए ये कहां से आया, कैसे आया, क्या है, नहीं है। उसी तरीके से रिडक्शन नाम का कोई चैप्टर एनसीईआरटी में या स्टेट बोर्ड में नहीं दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट बहुत सारे चैप्टर में आगे जो आप पढ़ेंगे वहां रिडक्शन पढ़ना होता है, और रिडक्शन के लिए डिफरेंट हम लोग रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और उन रिएजेंट के यूज से हम लोग रिडक्शन तो जरूर कराते हैं, कॉपी में लिख भी लेते हैं, लेकिन स्पेशली डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि मैं यहां रिडक्शन आपको पहले इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, ठीक है, एंड उसके बाद आगे के चैप्टर्स में इनका यूज करूंगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एग्जैक्ट यहां चल क्या रहा है, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो रटना पड़ेगा पूरा रिडक्शन में हर एक चीज, और हर बात रटना संभव नहीं, ठीक है। तो पूरी बात यहां हम लोग समझेंगे अबाउट रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चैप्टर्स में जो कुछ आते जाएगा नया तो वो भी सीखते जाएंगे, ठीक है। अभी एक बात जान लीजिए रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़े हुए फिजिकल केमिस्ट्री में। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और गेन ऑफ क्या आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड H+, हाइड्रोजन एटम किसी फॉर्म में अगर ऐड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है किसी में तो भी हम लोग क्या बोलते हैं कि रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीजन बाहर चला गया तब भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो गया। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तब भी हम क्या बोलते हैं कि रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, लेकिन इसी कंसेप्ट का हम लोग यहां यूज करते हैं रिडक्शन में। और रिडक्शन में फर्स्ट जो हम डेफिनेशन पढ़े उसका यहां पे पूरा यूज है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज व्हाट, रिडक्शन। तो रिडक्शन ही हम लोग बच्चों यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिडक्शन ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कि रिडक्शन के थ्रू क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। रिडक्शन में कौन से रिएजेंट का हम लोग यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, उस रिएजेंट का यूज अगर है तो क्यों है, हर एक बात डिटेल में बताऊंगा, वैसे जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। थैंक यू।